अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने पिछली वीडियो जो है उसको लाइक किया और आपने क्वेश्चन भेजे मुझे जो कि मैंने रिसीव किए इनबॉक्स में। तो रिक्वेस्ट ये थी सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्वेश्चन जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भेजा करें। तो बहुत सारे सवालों का जायज़ा लेने के बाद आज हमने जिस सवाल को मुंतखब किया है कि जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो DVM के स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में हैं या जिन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया है या उन्होंने पास्ट में भी कंप्लीट किया, वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो किस तरह UK में आके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उसमें नंबर 1 तो ये है कि वो एज ए वेटनरी डॉक्टर ही सर्व करें या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि एज ए वेटनरी नर्स इसको ज्वाइन करें यहाँ पे। तो दोनों का तरीक़ाकार डिफरेंट है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं कि आप यहाँ पे एज ए वेटनरी डॉक्टर UK में आके कैसे सर्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और मेंबरशिप के लिए क्वालिफ़ाई करना पड़ता है जिसको कहते हैं MRCVS। ये जो है वो रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन्स जो हैं वो ये आपका एग्ज़ाम लेते हैं और फिर वो आपकी मेंबरशिप हो जाती है यहाँ पे, जिसके बाद आप UK में आके एज ए वेट सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके साथ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसके लिए होती है जिसने अभी जो बिल्कुल फ्रेश, जिसने अभी अपनी अंडरग्रेड डिग्री मुकम्मल की है वेटनरी साइंस में, एनिमल साइंस में। तो उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फौरी तौर पे चला जाए और MRCVS में अपीयर हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर मैं अपनी साथी, क्योंकि मैं भी एक वेट हूँ, तो मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैंने वेटनरी ग्रेजुएशन की थी 2005 में। तो मैं अगर अभी अपना नॉलेज कंपेयर करूँ ओवरऑल और 2005 जब मैंने जस्ट डिग्री कंप्लीट की थी, तो तब मेरा नॉलेज ओवरऑल डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, क्लिनिक्स और सर्जरी, क्योंकि वो फ्रेश पढ़े हुए थे तो उसमें मैक्सिमम मेरे पास नॉलेज था। तो वो बेस्ट मौका होता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ले लें। अदरवाइज़ जितना टाइम गुजरता जाएगा ना, आप उतना अपने आप को लेट करते जाएंगे और उतने आपके चांसेस कम होते जाएंगे कि आप MRCVS कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि ये एक फुल फ्लैज एग्ज़ाम है। और अगर ये आपका कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप UK में काम करने के लिए एलिजिबल है एज ए वेटनरी डॉक्टर, जो कि लोगों का ड्रीम होता है, जो वेटनरियन हैं उनके लिए ख़ास तौर पे। तो ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लोग डिफ़र भी कर सकते हैं और लेकिन मेरे हिसाब से यही बेस्ट है कि आप जैसे ही DVM करें, बजाय मास्टर PhD करने के 6-8 महीने लगाएं, अपना पिछला पूरा कोर्स रिवाइज़ करें, सारे नोट्स अपने दोबारा एक दफ़ा करें और एक अपीयरेंस दे दें MRCVS के लिए। क्योंकि अगर आप डिले करेंगे ना, तो ये फिर उतने ही चांसेस आपके कम होते जाएंगे। फ्रेश ग्रेजुएट का नॉलेज टॉप पे होता है। अगर आप MSc में जाते हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशन होती जाती है, लेकिन ओवरऑल नॉलेज आपका, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो एक फील्ड में फिर मुर्तकज़ हो जाता है। और अगर आप PhD करते हैं तो फिर तो और ज़्यादा मुर्तकज़ हो जाता है छोटे पॉइंट पे जाके, क्योंकि पिन पॉइंट रिसर्च होती है, यूनिक रिसर्च में आप चले जाते हैं, टेक्निक्स आपको लाजमी आ जाती हैं। लेकिन MRCVS के लिए आपको ब्रॉडर नॉलेज चाहिए, मेडिसिन का चाहिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं इनकी आपस में कोरिलेशन क्या है, कैसे एक दूसरे के साथ इनको इंटरलिंक करके आपने केस स्टडीज़ को डायग्नोस करना है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और मेरे हिसाब से तो ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना, ये स्पेशली मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ, या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टिप है कि वो बजाय इधर उधर फीड कंपनियों के या इधर छोटे मोटी जॉब्स के आप 6-8 महीने लगाएं और जहाँ 5 साल लगाए हैं
5 6 महीने और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक ट्राई इसको दे दें ताकि कल को आपको रिग्रेट ना हो कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस की। इसकी डिटेल के लिए मैंने लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किए हैं ताकि आप लोगों के लिए रेफरेंस रहे, लेकिन इसका एक ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो आपको आइट्स एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए टाइमली। उसमें आपको 7 बैंड चाहिए और 6.5 बैंड से कम चारों में से किसी में भी ना हो, यानी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनमें ओवरऑल 7 और 6.5 से कम किसी में भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने अपना आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत होगी और आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको जारी करती है। इन चीज़ों के साथ आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है जिसकी फ़ी वेरी करती है अप टू 700 पाउंड्स। अच्छा, हम देखते हैं कि ये किसको ज़रूरत है इस एग्ज़ाम की और हम इस एग्ज़ाम से किस तरह बच सकते हैं। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्या हम MRCVS दिए बगैर भी UK में प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसका तरीक़ाकार क्या है। अच्छा, नंबर 1 पे तो इनकी रिक्वायरमेंट ये 2021 से पहले के जो वेटनरी ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम EU यानी कि यूरोप से जिन्होंने डिग्री अपनी की है 2021 से पहले, वो इस चीज़ के एलिजिबल होते हैं कि वो डायरेक्टली MRCVS के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन जो 2021 के बाद के यूरोप से ग्रेजुएट्स हैं वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, लेकिन उनकी शॉर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन उनको भी अब एग्ज़ाम MRCVS का देना पड़ता है। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी जो कि एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है। तो उनकी जो वहाँ की यूनिवर्सिटियों से जो स्टूडेंट्स फारगुल तहसील हैं उनको ये एग्ज़ाम मस्ट देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कौन सी वो यूनिवर्सिटी हैं जो कि एग्ज़ेम्प्ट होती हैं MRCVS के एग्ज़ाम से। तो उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियां हैं जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन्स के साथ एफिलिएटेड है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो न्यूजीलैंड से हैं जिनकी एफिलिएशन इसके साथ है, इस कॉलेज के साथ, रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन्स के साथ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे बजट में आती हैं वो कुछ हैं यूनिवर्सिटियां जो साउथ अफ्रीका से हैं। अच्छा, वो जो अगर आपने वहाँ से किया है अपना DVM तो फिर आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे कि डायरेक्टली वो आपको मेंबरशिप दे देंगे। और इसके अलावा एक और है कि आपने अगर USA से किया है DVM और आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ की जो अमेरिकन वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन है उसके साथ एफिलिएटेड है, तो फिर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है और डायरेक्ट आपकी MRCVS में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो ये वो ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप बच सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपने एज ए वेटनरी नर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो वेटनरी नर्स के तौर पे काम करने के लिए UK में आपको सिमिलर टाइप का एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन वो MRCVS फुल नहीं होता, लेता वो यही कॉलेज है, रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन्स ही लेता है, लेकिन वो एग्ज़ाम होता है एज ए नर्स। उसके लिए सबसे पहले जो उनका क्राइटेरिया कि आपको एनिमल लवर होना चाहिए, आपको एनिमल हैंडलिंग आनी चाहिए, उसकी बेसिक चीज़ें आपको पता हों, जैसे उसकी आपने TPR लेनी है, उसको हैंडलिंग करनी है, उसकी आपने रेस्पिरेटरी रेट्स चेक करने हैं, उसके एक्सरेज करने हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बेसिक। और वो आप एग्ज़ाम में अपीयर हों, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें जाके आप मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं। तो अगर आप वेटनरी नर्स का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप एज ए वेटनरी नर्स भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे अर्निंग कितनी है एज ए वेट। अगर हम देखें तो
यूके में एक वेट जो है वो आलमोस्ट स्टार्ट करता है 40,000 पाउंड से और तकरीबन 1 लाख पाउंड प्लस पे चली जाती है उसकी सैलरी पर ईयर। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट है जो कि आप अर्न कर सकते हैं यहाँ पे आके, अगर आप एज ए वेटनरी डॉक्टर यहाँ पे यूके में ज्वाइन करते हैं आफ्टर MRCVS। तो ये तो था एक बेसिक ओवरव्यू कि किस तरह हम यहाँ पे सेटल कर सकते हैं अपने आप को यूके में एज ए वेटनरी प्रोफेशनल। अदरवाइज़ इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम सिंपल मास्टर्स कर लें या PhD कर लें। उसके लिए मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में कि क्या तरीके हैं कि यूके में आप फंडिंग हासिल कर सकते हैं फॉर डूइंग PhD, और वो कैसे उसकी फुल स्पॉन्सरशिप लेनी है, और इसी तरह मास्टर्स की वो हम अब आने वाले व्लॉग में देखेंगे कि इस चीज़ को कैसे आपने टैकल करना है। अगर आप आके यहाँ पे एज ए वेट की बजाय दूसरी रिसर्च फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, तो उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।